आप 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोज टीवी में बोलते हैं, थोड़ा आज हमको बोलने दीजिएगा। बोलिए ना। पहली बात तो ये है कि आप जब बोलते हैं ना मुस्कुराना, एक होता है जबरदस्ती का, एक होता है ह्यूमर से मुस्कुराना। अच्छा, तो ह्यूमर को समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। अब जो मैं सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। पहली बात, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? मरा है कोई सीआरपीएफ में? आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए ना। आप शहीद होने के बावजूद ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए ना। आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना, अखबार का कटिंग वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ये न्यूज 18 आरएसएस निकालती है। मैं न्यूज 18 में सुना हूं भाई साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन मैं तो न्यूज लीजिए 18 के एंकर से पूछता, आप आरएसएस के हैं? ए भाई साहब, न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था और यहाँ ताली बजी है। कुछ एंकर्स ने न्यूज 18 उनका जवाब सुन लीजिए। न्यूज 18 एंकर्स, न्यूज 18 आरएसएस का है कि नहीं? ये न्यूज 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता दें। बताइए साहब, मैं दबा थोड़ी रहा। आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए बारी बारी से। पहली बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। मैंने तो आपको बोलते हुए न्यूज़ 18 में सुना था साहब। दूसरी बात, इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई। सुनिए संबित, सुन तो लीजिए ना एक बार। बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं ना, चलिए आप दोनों सवाल मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ चल। चौपाल में कुछ नहीं हो सकता है, सब जाके प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, आप बहस कीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, पुलिस पे आपका कंट्रोल है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी गृह निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन करने। अभी चलेंगे। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ। आप बतौलेबाजी कर रहे हैं, बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आपके सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम रहे हैं। आपके घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं प्रबल प्रताप जी? अरे सुनिए, ये बार बार मेरे घर से कोई मरा नहीं, ये हिमाकत एक मिनट चालाकी आप मत करिए। मेरे घर से कोई मरा नहीं। अरे किशोर जी के घर से कोई मरा नहीं तो मेरे से पूछेंगे नहीं सवाल? हम मुद्दे पे बात कर ले, मुद्दे पे ना। ठीक है ना। देखिए, मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ गाय ना का बोलें। पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इनके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, ठीक है। आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। बोल नहीं रहे हैं आप, जवाब अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना है। आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले हैं, आपके घर से कोई मरा है? ये सवाल आपसे एक मिनट कन्हैया जी, मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ बदनाम करने की साजिश जो है ना, आप कन्हैया जी, एक मिनट, मेरा सवाल कन्हैया जी, नागरिक हैं, हमारे पास सवाल का जवाब है। आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड ले सकता हूँ। ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट
करूंगा। सुनिए, बोलने दें, एक भाषा का लिहाज होना चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भौं-भौं करने नहीं आता। सुनिए, भौं-भौं करने बुलाते हैं। आप सवाल का जवाब, एंकर भौं-भौं करते हैं। आपके एंकर भौं-भौं करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप। एक मिनट कन्हैया जी प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप। पर्सनल ना बोलिए कुछ, पर्सनल देखिए, पर्सनल अटैक नहीं। मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर ये कहना कि मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये अचूक बात नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। इनसे ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो करना, मैं इसका देखिए शब्दों को चयन करिए। मेरी भो करना, भोंकना, ये उचित नहीं। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ विषय 10 सेकंड के लिए। एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, रख सकता हूँ। उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देना, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का, सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब। इसका जवाब दूंगा ना साहब। कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। क्यों चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? मुद्दा इतिहास का, देखिए मुद्दा इतिहास का। मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास 10 सेकंड दे सकते हैं। नहीं है, मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ, क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ? फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ? आप 10 सेकंड पढ़िए, आप 10 सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछिए। ये सवाल पहले मैं ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूँ। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। अरे उसके बाद से इंतजार करूंगा, मुझे 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति, आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज 4 घंटा इंतजार करूंगा, आराम से इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? आपका पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं। देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। भैया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, शहीद हुआ, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी, कि आपके घर से शहादत के संबित जी आपका पॉइंट हो गया, आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया should think as to how India has become what it is. हम कैसे भारत बने हैं, भारत को सोचना होगा। सैकड़ों लोगों की जान गई है, हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे, जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा बोले, किसने अफजल गुरु को फांसी दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी। संबित जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा है। अब ये हुजूर मत करिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं, इनको शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए, और तेज बोले, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात। अब हम बोल लेते हैं।
पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। हाँ तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ ले कि आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ। अरे चार्जशीट पे बोल नहीं रहे हैं कोई। अरे भाई इनको तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन चोर से इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो दिन सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम। देश का नहीं करते, तो देश काहे नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। हमने मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट का इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछेगी चार्जशीट का सवाल है भाई साहब। जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु मेरा आपसे सवाल है, हीरो मानेगी। संबित जी मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल का जवाब नहीं देंगे ना, ये कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। मेरा सवाल यहां से शुरू हुआ था कि आप कह रहे हैं कन्हैया कुमार नहीं बनने चाहिए। कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? वो गलती उस केस को हैंडल करने में आपकी पार्टी की सरकार से हुई या नहीं हुई? कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार बनाया किसने? चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इस पे बोल दीजिए। 18 महीना हो गया है, 2010 चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? चिंता मत करिए ना, प्रोसीडिंग चल रहे हैं ना। क्या होता है? अच्छे दिन है, क्या होता है? अच्छे दिन है, आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके बुरे दिन आएंगे, चिंता मत करिए। आप इंडियन आर्मी को इस प्रकार कोसेंगे तो जिस दिन इंडिया की आर्मी जवाब देगी ना पाकिस्तान को, उस दिन आपके बुरे दिन आएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब इनके बुरे दिन आते हैं। जब म्यांमार में आर्मी घुस के इंसर्जेंट्स को मारती है, इनके बुरे दिन आते हैं। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2010 में 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए, 76 जवान शहीद हुए। ये लोग कहाँ थे? नहीं है। शहीद की बेटी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से उठा करके फेंकवा दिया गया, उसका जवाब इनके पास मैं देता हूं ना। मैं शहीद के परिवार से आता हूं, मैं देता हूं। नकली न्यूज के आधार पर मैं देता हूं। आर्मी बोल रहे हैं। ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कहा था गुजरात से कोई आर्मी में नहीं जाता। चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये वही लोग है ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात। आप और आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी, आपके अखिलेश भैया ने कहा था। हमारे अखिलेश भैया है तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है, देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया है। आपके पिता तो चाइना में है। किसी और को बोलिए, देखिए ये सब भाषा मत बोलिए। राहुल जी आपके भैया हैं तो क्या हो गया? भैया होने से, अखिलेश होने से आपके पापा हैं, तो यही बात किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बोल रहे हैं? किस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप देखिए। आपकी उम्र राहुल गांधी जी ने और अखिलेश, क्या नौजवान, कौन सा नौजवान? ये जेएनयू में परमानेंट 50 साल तक नौजवान रहते हैं ये लोग। 50 साल तक ये लोग थीसिस करते रहेंगे। क्या बात? एमबीबीएस किए हैं। अरे देश के पैसे से जेएनयू में बैठ के 50 साल तक ये नौजवान रहते हैं। एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एमबीबीएस करने में कितना साल लगा है? आप लोगों ने कहा कि गुजरात से कोई शहीद नहीं होता। मैं आज गुजरातियों से पूछता हूँ, क्या ये लोग ठीक पूछ रहे थे? इन्होंने कहा गुजरात से कितने लोग शहीद होते हैं, संबित जी राहुल गांधी का सवाल अभी यहाँ नहीं, वो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे, वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। अच्छा मेरा एक आपसे सवाल, मेरा बिल्कुल आप पूछिए। मैं इतिहास पे बात करना चाह रहा था। ये बोले कि हम आपको नंगा करके जाएंगे। अच्छा सुनिए मेरा आपसे सवाल, कन्हैया जी मेरा आपसे सवाल, सपोर्ट करिए, आप अफजल गुरु का सपोर्ट करिए, कन्हैया जी का सपोर्ट करिए, कोई चिंता नहीं करेंगे। मेरा आपसे सवाल इतिहास पर, आपने जो कहा, आप एक तो आरोप कि भाई इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास तोड़ा जा रहा है, इतिहास सही किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, पर इससे पहले जो इतिहास अगर था या जो भी बताया जाता था, अगर उसमें कुछ त्रुटियां थी, अगर उसको सही किया जाए तो उसमें गलत क्या है? आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने बोला कि गोलवलकर साहब मुसोलिनी के साथ पास गए, गलत था, फैक्ट गलत था। इसी तरह से बातें बोल बोल के कई और चीजें
अभी तक इतिहास के बारे में बताई गई जो वाकई में सही नहीं है, उनको क्यों नहीं सही किया जाए? देखिए, एक बात तो ये है, एक बात मैं आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले ये बोल देता हूं कि जब भी कहीं कोई बहस होता है, अगर वो एक मुद्दे पे हो तो उस पर अपनी राय रखी जा सकती है। और इसीलिए जब ये कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो सुमित जी ने कहा कि बड़ा स्पेशल परमिशन लेकर के आए हैं, इसलिए हाँ कह दीजिए, तो हम आ गए। सुमित जी यहीं खड़े हैं। तो नहीं, और हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि ये, अब सुन तो लीजिए ना, हम इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ये चिल्लाते हैं, मुद्दों पे बात नहीं। मैं इतिहास पे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी भी आपसे सवाल पूछा कि मैं तो शांत बैठा था, पे सवाल आप पर्सनल कर रहे हैं कि इतिहास हो या फिर विज्ञान हो या फिर राजनीति शास्त्र हो या पत्रकारिता हो, हर विषय के एक एक्सपर्ट होते हैं। उस विषय पे वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं और समाज को एक नया ज्ञान, नई धारणा, नया कॉन्सेप्ट देते हैं। दिक्कत इस देश का क्या हो गया है कि एमबीबीएस किया हुआ आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बन जाता है, जिसकी कोई कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने लताड़ लगाई ना आपको। अच्छा, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप भाषण देते हैं, आप भाषण दें और वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, बिना पढ़ लिख कर थीसिस दे सकते हैं, फिर इतिहास पे जो भी बात होगी वो इस देश के इतिहासविद करेंगे। और इतिहासविदों के बीच में भी मतभेद होते हैं, इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धति होती है। मैं समझता हूं कि उन चीजों को जो एकेडमिक सवाल है वो एकेडमिक दायरे में होना चाहिए। नहीं, पर आप उनको भाषण में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप अगर कह रहे हैं कि गोलवलकर जी मुसोलिनी से मिलने गए और उसके बाद फिर एक विचारधारा पेश कर रहे हैं उसके साथ, तो वो फैक्ट गलत है। फैक्ट जो गलत होता है उस फैक्ट को करेक्ट करना चाहिए। और इंसान से गलती होती है, इंसान को अपनी आप मानते हैं आपसे गलती हुई? देखिए, कई बार ये होता है कि आप कुछ फैक्चुअल एरर कर जाते हैं बोलते हुए। आपने कुछ डेटा प्रस्तुत किया, वो डेटा गलत साबित हो जाता है। आजकल फेक न्यूज का ये स्थिति है कि एक आम इंसान भी उसके इतिहास तो फेक न्यूज की तरह नहीं होना चाहिए ना। को लेकर के भी आज जिस तरीके से चीजें रखी जा रही हैं, इतिहासविदों का मत उससे अलग है। आज स्थिति ये हो गई है साहब कि हम किसी नहीं, वो तो मैं उनसे सवाल कर ही रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इतिहास में अगर कोई घटना हुई भी, मान लीजिए किसी की मुलाकात हुई भी, ये तो मुलाकात हुई नहीं गोलवलकर जी की, लेकिन जो अगर मान लीजिए मुलाकात हुई भी, उस मुलाकात का उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और मतलब होता है। 1931 में अगर मुंजे साहब हिंदू महासभा के मुसोलिनी से मिल ले, आपने गोलवलकर जी कह दिया, वो बीएस मुंजे थे। उससे पहले 1930 में महात्मा गांधी भी मिलके आए, 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलकर आए, तो उन्होंने भी उस वक्त तारीफ की थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचारधारा ऐसी हो गई जो मुसोलिनी की हो गई। नहीं, बात ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद या हम कहते हैं समाजवाद या हम कहते हैं कम्युनिज्म, हम कहते हैं राइट या लेफ्ट, तो उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस के बारे में दो तरह की बातें कही जाती है। एक जो राष्ट्रवादी लेखन पद्धति है वो हर चीज का रूट जो है हिंदुस्तान के अंदर ढूंढता है। दूसरा जो मॉडर्न पद्धति है वो कहता है कि कुछ चीजें हिंदुस्तान में हुई, कुछ चीजें जो है वो बाहर से भी आई हैं। जैसे लोकतंत्र का इतिहास जो है उसमें ये कहा जाता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र का इतिहास पाया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के अंदर लोकतंत्र था। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो पश्चिम से हुआ है और वहाँ पे भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। और भारत के अंदर जो हमारे आरएसएस के लीडर रहे हैं या हिंदू महासभा के जो नेता रहे हैं, वो अपने वक्तव्यों में और अपने दस्तावेजों में ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा राष्ट्रवाद मुसोलिनी के राष्ट्रवाद से प्रभावित है। इसीलिए मैं एक सवाल जब पूछता हूँ उसके जवाब में वो लोग बताते भी हैं कि आरएसएस का जो ड्रेस है वो भारतीय परिधान नहीं है। हाफ पैंट पहले पहनते थे, शर्ट पहनते थे और काली टोपी लगाते थे, जो कि मुसोलिनी और हिटलर की जो सेना थी उसके परिधान से मिलता है। इसके अलावे जब आप अलग अलग उनके जो दस्तावेज, उनके नोट्स, उनके रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें वो एक बात को स्वीकार करते हैं कि हम उनके राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। ये इतिहास की बात है। मैं एक पॉइंट बस करके आपके पास ही आ रहा हूँ संबित जी। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो 1991 के बाद, 91 इसलिए क्योंकि सोवियत एरा खत्म हुआ, उसके बाद जो लेनिन के नोट्स निकल कर आए वो भी ऐसे ही निकल कर आए कि हिटलर जो है वो लेनिन, स्टालिन और उस लाइन के हैं। तो आप नहीं जी, आप लेनिन और स्टालिन का लाइन अलग अलग था। नहीं, विचारधारा बेशक अलग हो, लेकिन किस तरह से नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को मारना, किस तरह से 100 किसान एक बार में पकड़ के मार दिए गए, और लेनिन उसके बारे में लिखते हैं। तो 1991 के बाद के अगर आप नोट्स पढ़ें तो इतिहास तो देखिए रिवाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विचारधारा है वो उस फांसीवाद से प्रभावित थी, आप ये कह रहे हैं, तो दूसरी विचारधारा जो वो भी उसी फांसीवाद से प्रभावित थी या फांसीवाद उससे प्रभावित था? देखिए, एक बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं फांसीवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उस पे जो एकेडमिक डिबेट है और जो जनता उसको सामान्य तौर पे सोचती है,
उसमें कई बार आपको फर्क दिखाई देगा। एकेडमिक तौर पे आप जो एक रंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी वो रंग किया जा सकता है। संबित जी, बिल्कुल किया जाता है। देखिए देखिए अब शांति से डिबेट भी हो रही है, मुझे लगता है वैचारिक पटल पे हम आ गए हैं और वैचारिक डिबेट आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप अभी उसको देखिए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले छापा था। 90 के दशक में वीएस अच्युतानंदन, जिनको कि कम्युनिज्म का ग्रैंड ओल्ड मैन अभी भारत में माना जाता है, उनको डिमोट किया गया था। डिमोट करने का कारण यह था कि 1962 के वॉर में जब पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई थी तो वीएस अच्युतानंदन ने कहा था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हताहत होते हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खून दें। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो इंडिया का है वो खून नहीं देगा। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, पूरा 15 मिनट सुना। आपने कहा सुनना चाहिए। एक सेकंड मैंने सुना पूरा, अब मैं बोल लूं फिर आप बता लीजिएगा। आप इंटरव्यू, एक सेकंड नहीं, आप इंटरव्यू करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रल है, वो इंटरव्यू करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वीएस अच्युतानंदन को इसलिए डिमोट किया गया, ये आर्टिकल अवेलेबल है, आप लोग आर्काइव से निकाल के पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्होंने चाइना में पूछिए ना हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के आर्मी को खून देने से कहा था। तो ये आप सोच लीजिए कितना अपने लिए सोचते हैं और कितना चाइना के लिए सोचते हैं। दूसरी बड़ी बात है, देखिए हमारी क्या गलती है अगर हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। अरे भाई बकवास कर रहे हैं क्या आप? कर रहे हैं क्या बकवास कर, ये व्हाट इज दिस लैंग्वेज? आप क्या कह रहे हैं कश्मीर हमारा अंग नहीं है? मैंने आपको 15 मिनट सुना और जब मैं 3 लाइन बोला हूं मैं बकवास कर रहा हूं। आप पैरासिटामोल के बारे में बताइए, आपका विषय वही, आप मेरे से जो पूछा गया मैं जवाब दूंगा और मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। होगा तो पैरासिटामोल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस पे आप कौन से रेबीप्राजोल खाना चाहिए? आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई डिप्लोमेट हैं, आप डिप्लोमेट हैं, आप रेबीप्राजोल के बारे में मैं क्यों बोलूं भैया? मुझसे हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, मोदी जी की तरह इतिहास में फेल थोड़ी हो गए। मैं शांति से बैठूंगा और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए वेट करूंगा। किशोर जी आप अलाउ करेंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं लड़ाई बिल्कुल करना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल। नंबर 1 हमारी गलती है, हमारी विचारधारा की गलती है। आप कहते हैं हम निक्कर पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, हम निक्कर और टोपी पहन के कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये गलती है। निवेदिता मेनन और कन्हैया कुमार जी एक सेमिनार करते हैं जेएनयू में, कहते हैं कि इंडियन आर्मी एग्रेशन से कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखती है। ये इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, हमारी विचारधारा खराब है। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरियत है, इंसानियत है, गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये बस बता दीजिए। आप चुपचाप कहानी मत सुनाइए, सर सुनिए, ये बता दीजिए आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये कौन है, ये कौन है इस तरह की बातें करने वाले? आप बोलिए, कहानी मत सुनाइए। मतलब आज आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? शांति से सुनूंगा, शांति से नहीं, शांति से बोल दीजिए। अवार्ड वापसी गैंग वाले मुंह से एक बार बोल दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? मैं मुंह से ही बोलता हूँ, मैं मुंह से ही बोलता हूँ भैया। को मानते हैं कन्हैया जी ये बाइनरी नहीं है और मुझे बोलने दीजिए। आप कहानी मत, आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे? कन्हैया जी, संबित जी, बाइनरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप ये हैं, आप ये नहीं बोलेंगे तो वही। आप अगर ये बोलेंगे गांधी को मानते हैं गोडसे को, फिर वो बोलेंगे कि हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैंने 15 मिनट इनको सुना, जनता देख रही है, 15 मिनट मैंने इनको सुना और अभी भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बट रहा है यहाँ पे 15 किस प्रकार की भाषा है? आप सवाल का जवाब दीजिए कि आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? ये सवाल मैं आपसे है किशोर जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 10 मिनट सुना ना मैंने इनको। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल सुनिए। मेरा कन्हैया जी आपसे भी एक सवाल है। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जिलेबी बना रहे हैं आप कोई जिलेबी नहीं है भैया, ये अफजल गुरु है। हम भारत के भक्त, ये मकबूल भक्त, राष्ट्रवादी हम भारत के भक्त। इनकी पत्नी का नाम भारत माता की जय, हमारी माँ का नाम भारत माता की जय। इनसे वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा, हम वंदे मातरम पे मरेंगे। इनके लिए राम मंदिर इशू नहीं है, हमारे लिए राम मंदिर इशू है। ये चाइना के, मैं भारत का, ये फर्क है। चाइना वाले भारत वाले को बोलने नहीं देंगे, ये कोशिश रहेगी, मगर हम बोलेंगे और हम जीतेंगे भी। हो गया, बैठ जाइए। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब भैया। कोर्ट आपको इन्फेक्शन बता रही है और इन्फेक्शन आके मुझसे पूछ रहा है कि आप बोलिए, आप बोलिए। सुनिए ना, कोर्ट आपको बोल रही है आपको इस प्रकार के जवान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोर्ट आपको भगोड़ा बता रही है और आप बैठ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पढ़ूं मैं कोर्ट में क्या क्या लिखा है, पढ़ूं। शर्म से आंख झुक जाएगा, शर्म से आंख झुक जाएगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुनिए ना, कोर्ट ने इनको कहा है तो सवाल किससे पूछेंगे? किससे सवाल पूछने के साहब बैठे? नहीं, आपसे पूछेंगे। आप कौन है? आप कौन है? ये पूछ रहे हैं? अरे जो अफजल गुरु को मानता है, मैं उससे सवाल नहीं लेता। मैं आतंकवादियों के सरगनाओं से सवाल नहीं लेता हूं, मैं बता दूं। आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप किसको मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं या लेनिन को? हम लेनिन को मानते हैं। स्टालिन मुर्दाबाद। आप बोलिए, लेनिन आप जवाब दीजिए। गांधी जिंदाबाद। लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद।
लेनिन मुर्दाबाद, सवाल का जवाब दीजिए ना संबित जी, कहानी मत सुनाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप लेनिन मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद। भैया देश को बताइए, आप देश को बताइए, कहानी मत आप सुनाइए। अफजल गुरु को मानते हैं या अफजल गुरु मुर्दाबाद? हम अफजल गुरु को नहीं मानते हैं। आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद बोल दीजिए। सुनिए ना, बोलिए ना कश्मीर जिंदाबाद बोलिए। ये क्या होता है? मंत्री पद मिल जाएगा, आप बढ़िया मोदी मोदी कर लेते हैं, मंत्री पद मिलेगा। बोलिए गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं? इस सवाल का जवाब इस प्रकार का, देखिए ये सवाल नहीं, आप बोलिए कश्मीर जिंदाबाद, आप बोलिए भारत माता की जय, आप बोलिए। आप, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, आप में हिम्मत है तो बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गई है। बोलिए भारत नहीं, ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत है। कन्हैया जी, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए। नहीं, मैं देखिए कन्हैया जी, आप अफजल गुरु को मानते हैं, मकबूल भट्ट को मानते हैं? ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गए। बिल्कुल, ये बाइनरी सवाल ही इस देश की दिक्कत हो गई। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ये मानिए या वो मानिए? आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना, आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं भाई साहब। नहीं, आप मैं तो शांति से 10 मिनट अपना बोल रहा था, कन्हैया जी इन्होंने बोल लिया, फिर मैं बोल रहा था। सर्टिफिकेट देने वाले सवाल नहीं हो रहे हैं कि कोर्ट ने इनको सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है, किसी को नहीं है। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया आप तो सियाचिन पे खड़े नहीं हो सकते हैं, आर्मी के खिलाफ क्यों कहते हो? ना, एक बार आप गुस्सा हो रहे हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि एम्पुटेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसे चिंताधारा को खत्म कर देनी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। तो ये मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। कोर्ट ने शुरू किया एक देशभक्ति के गाने से, मैं वो गाना भी पढ़ देता हूँ। कोर्ट ने गुस्सा करेगा, आप मोदी मोदी करते हैं, गोली मरवा देंगे आप महाराज। आप पे रंग हरा हरि सिंह नालवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह से, रंग अमन का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। कोर्ट ने इससे शुरू किया। कोर्ट ने कहा कन्हैया कुमार इसे सुन, यही कहा ना कोर्ट ने, हम रोज कन्हैया रोज सुनते हैं। फिर कोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा भैया? रोज अफजल गुरु को सुनते हैं, हाफिज सईद को सुनते हैं, उनके चरणों शरण पे आप गुजारते हैं अपने दिन। रोज अफजल गुरु जिंदाबाद, इसको कहते हैं बेशर्मी। हम शर्मिंदा हैं अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। मैं पढ़ूं सारे स्लोगन, कोर्ट में सारे स्लोगन लिखे हुए हैं। एक भी जवाब टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी। संबित जी एक सवाल बताइए किशोर जी, कान खोल के सुन लीजिए। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक भारत की बर्बादी वाली, एक भारत की आबादी वाली। आबादी वाला, ये बर्बादी वाला, जीत आबादी की होगी। ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, उसका मैं 5 आंकड़ा आपको देता हूं। भारत को बर्बाद कर रहे हैं, बताइए। कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं, कम्युनिज्म को खत्म कर रहे हैं। अरे भैया चाइना से 1 करोड़ रुपया लेते हो, चाइना से 4 करोड़ लेते हो, चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये बात मैं आपको चिल्लाते हैं, ये सवाल मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, अफजल गुरु मुर्दाबाद बोल दीजिए, क्यों नहीं किया? भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए। हमेशा भारत की माता की जय बोलता हूँ, बोलिए फिर से बोल दीजिए। लेकिन आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। भारत माता की जय हम बोल देंगे, गांधी की गोद से, भारत माता गांधी की गोद से, एक बार बता दीजिए संबित जी, गांधी की गोद से, गांधी की गोद से, भारत माता की जय। देश की जनता को बता दीजिए। बताइए कश्मीर हमारा है, बता दीजिए। बिल्कुल हमारा है। पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। क्या पाकिस्तान बदमाश है? इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे। बदमाश इसीलिए मोदी जी बिरयानी खाने गए थे। बताइए ना, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए। बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान बदमाश है, बताइए ना। बोलिए मोदी गया पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, इसलिए बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद। बोलिए संबित जी, संबित जी बोलिए। नहीं, संबित जी बोलिए तो जरा। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुर्दाबाद में कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, राजीव गांधी मुर्दाबाद नहीं बोले हैं? नहीं बोलूंगा। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। तो कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो बोलिएगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मैं नहीं बोलूंगा। देखिए इस प्रकार डिबेट नहीं होता है। मोदी जी के लिए इतनी नफरत, यहाँ इनको मोदी जी को मारने का मौका मिल जाए तो ये लोग उनको मार दीजिए। इस प्रकार भैया डायरेक्टर ही बनाओ ना, चाइना का नहीं। सुनिए कैसे बने हैं, सुनिए कैसे मोदी करके रोज टीवी में जाकर हल्ला करते हैं, आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बनाए गए। हूँ ना, कम से कम चाइना सवाल का जवाब दीजिए, हल्ला नहीं सुनना है। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए अपने देश के प्रधानमंत्री का बड़ाई करना कोई बुराई नहीं। नाम बोलिए ना कभी। आपने कहा कश्मीर में गांधी का नाम, सरदार का नाम, सुभाष चंद्र बोस का नाम आप हमें मत सिखाइए। आपको कोर्ट ने सिखाया है, आपको कोर्ट ने बताया, आपको कोर्ट ने बताया। आपको याद है भारत माता का नाम याद है? बिल्कुल याद है। याद है ना? बिल्कुल। कश्मीर का नाम याद रहेगा। कश्मीर का नाम याद है ना? आपके जन्म से पहले ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इनको एक और पोस्टर दिखाता हूं। आरएसएस के जन्म से पहले इस देश में भारत माता थी, आरएसएस के आने से भारत माता नहीं आई है। ये आरएसएस का ये जो पोस्टर है,
अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। सुनिए ना, दिस इज व्हाट इंडिया इज। हमारा नाम बता दीजिए कहाँ है इसमें, पढ़ के बता दीजिए जरा। इसमें देखिए, पढ़ के बता दीजिए जरा। कन्हैया कुमार, कन्हैया उसका कुमार, कंटेंट भी पढ़ दीजिए। कन्हैया कुमार, अगर ये है, मैं कंटेंट पढ़ देता हूं। आपको अच्छा, शर्म कंटेंट आनी पढ़ चाहिए देता हूं। कि आपका सरकार होने के बावजूद आप कंटेंट पढ़ चार्जशीट देता नहीं कर रहे हैं हमारे कंटेंट खिलाफ, पढ़ आपको देता शर्म हूं। आनी कंटेंट चाहिए। आपने कहा हम कंटेंट आपके पढ़ दो, मैं बगल में बैठे हुए हैं, तो कंटेंट पढ़ आपको देता शर्म हूं। से डूब आपने मरना चैलेंज चाहिए। किया ना संबित जी कंटेंट आपके पढ़ने बगल के में लिए। बैठ के बहस कर रहे हैं। कंटेंट में लिखा हमको है जेल में होना कि चाहिए था। कश्मीर भारत का आपको हिस्सा चार्जशीट नहीं फाइल कराना है। चाहिए था। कंटेंट में लिखा है कश्मीर भारत का हिस्सा आप नहीं फिर झूठ बोल है। रहे हैं। और मैं आज मैं पढ़ देता हूं, आप- पढ़ देता हूं, आपका पढ़ जो- देता हूं, आपका पढ़ जो देता हूं, झूठ मैं बोल- पढ़ देता हूं ना। चलिए, दूध का दूध पानी का अच्छा, पानी यही मंच पे करेंगे। पढ़ देता हूं, चार्जशीट पढ़ क्यों देता नहीं हूं, हुआ? नहीं पढ़ देता हूं, इस सबूत पढ़ को आप देता हूं, कोर्ट में दीजिए नहीं और पढ़ देता चार्जशीट हूं। कराइए, यही सवाल मैं देखिए, आपसे कह जैसे रहा ही मैंने कहा पढ़ देता हूं तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अभी मैं पढ़ के बताता हूं। हाँ। देखिए, ये कल्चरल इवनिंग है। हाँ। ये 9 फरवरी का है। हाँ। और इसमें लिखा हुआ है चार्जशीट नहीं हुआ है इस पे अभी तक। अफजल गुरु मकबूल भट्ट के सपोर्ट में। उसके बाद जब ये कार्यक्रम बंद हुआ तो कन्हैया कुमार जी, शैला रशीद और क्या है तीसरा नाम, रामा नागा, ये तीनों लिखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को आगे बढ़ाना था। ये अंग्रेजी में पढ़ लोगों के लिए कैमरा दिखाइएगा। हाँ, दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। ये अंग्रेजी में फॉर पढ़ के आएगा, इस पे टाइम, कैमरा फोकस सुनिए कीजिएगा जरा, फॉर फोकस कीजिएगा टाइम जरा। years in a row the ABVP has attacked any program ABVP का मतलब that क्या होता है? अफजल protested गुरु होता against है। the buried execution। ABVP का मतलब अफजल गुरु ये होता क्या है है? क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम बंद कर ABVP दिया। का मतलब मकबूल भट्ट होता है क्या? ABVP ने ये कार्यक्रम बीजेपी का बंद कर मतलब दिया। मकबूल भट्ट होता है क्या? हैं? सुनिए, ABVP का मतलब मकबूल भट्ट सुनिए होता है। यही पढ़ रहे थे ना सुनिए ये? बंधु, ये यही पढ़ रहे थे ना? कंट्री विदाउट अ पोस्ट सुनिए ऑफिस। ना, संबित जी। अफजल गुरु इनका हीरो संबित जी, है सुनिए और ना। यहाँ पर ये संबित लड़ जी। रहे अच्छा, ये हैं। बताइए। मुझे शर्म आ रहा अरे है। संबित जी, आप सुनिए, ये दोनों बताइए। लीजिए और आपको देखिए। शर्म आनी मुझे चाहिए शर्म संबित इस जी, बात बहुत से आ अच्छी रही बात है कि आपको है। शर्म आ रही दिस है। कंट्री इज आप कह रहे हैं आपने कभी अफजल गुरु के लिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ बैठे हैं, पुष्पेश इसमें पंत कहीं जी अफजल बैठे गुरु हैं, नहीं बड़े है। लोग बैठे हैं। ताली का अगर विषय है तो नहीं मेरे है। ऊपर चार्जशीट होता साहब, आप आपसे ये समझिए। बताइए, अफजल गुरु को इनका तो हीरो एजेंडा है मानने भाई वाले साहब। लोग अच्छा, यहाँ संबित शहीद के जी, पिता बैठे हैं। संबित जी। मैं मेजर साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को देख रहा हूँ, शहीद के पिता बैठे हैं। मैं शहीद का संबित भाई जी। हूँ। अफजल गुरु को मैं हीरो शहीद का मानने भाई वाले हूँ। लोग, उनके लिए ताली बजे क्या ये मैं देश शहीद चाहती का है? भाई हूँ। मैं ये सवाल अरे पूछता संबित हूँ, जी। मैं ये सवाल पूछता अरे हूँ। आप चिल्ला के मत बोलिए, मौलाना मैं साहब, शहीद का भाई संबित मौलाना जी। साहब, अफजल गुरु को सपोर्ट मत करो। मौलाना मैं साहब, शहीद अफजल का गुरु को भाई हूँ। सपोर्ट मत देखिए, करो। धर्म पे मत जाइए नहीं, साहब। मौलाना साहब धर्म- अफजल गुरु के धर्म लिए पे मत सपोर्ट कर जाइए। रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। धर्म पे अच्छा, मत संबित जी, जाइए। मौलाना साहब, यही बात अफजल मैं गुरु करना को चाह रहा सपोर्ट था। मत करो, वहाँ बैठो। यही अरे हमसे यही बात अच्छा, कीजिए यही ना। बात इधर यही उधर बात मत जाइए, यही हमसे बात मैं बात करना कीजिए। चाह रहा चिंता था। मत करिए, आपके मौलाना वहाँ अगर अच्छा, अफजल संबित गुरु जी, के मेरी भी ताली सुन बजा लीजिए। रहे आपके हैं नहीं। तो मैं जरूर बोलूंगा, आपके क्योंकि नहीं। मैं भारत माँ के लिए खड़ा हूँ और भारत माँ के लिए मरने को देखिए, तैयार हूँ। मोदी जी से यही अफजल सीखें। गुरु या मकबूल ये भट्ट भाग जाएंगे, मेरा ये बहस नहीं भागूंगा करेंगे। नहीं बिल्कुल साहब, भाग रहे हैं। अच्छा, संबित एक्सपोज जी, करूंगा। आखिरी। कोर्ट ने कहा है, नहीं। पूरा कोर्ट का मैं ऑर्डर कहता लेकर हूं बैठा कि हूँ। आप दिल्ली कोर्ट पुलिस ने के कहा पास है यदि आपको कि सबूत आप है, लोगों ने तो दे जिस करके प्रकार चार्जशीट देश के फाइल ऊपर कीजिए। मैं ये अटैक सवाल किया, आपसे पूछ रहा हूं, आपका आप जवाब नहीं दे अफजल रहे। गुरु के कातिलों को मारना चाहते हैं। संबित जी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप और यहाँ हीरो बन रहे हैं। अच्छा, संबित जी, सुनिए ना, मेरा आपके सवाल, चिल्लाने से नहीं होगा मेरा ना। यही सवाल था, यही सवाल था। कोर्ट में चार्जशीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल पूछिए यही इनसे। सवाल था। ये जो दिल्ली आप- पुलिस उनका ये- है, गृह मंत्री इनके हैं, एक मिनट, प्रधानमंत्री एक- इनके हैं, राष्ट्रपति अरे, एक इनके, मिनट, उपराष्ट्रपति एक मिनट, इनके। कन्हैया जी, चार्जशीट यही क्यों सवाल नहीं है। हुआ? ये सवाल मैं अच्छा, पूछ रहा हूं। ये मैं- सबूत आप कोर्ट को क्यों नहीं देते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा यही हूं। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा ये जो कन्हैया कुमार, शैला रशीद और रामा नागा का ये जो नोटिस है, इसमें तो अफजल गुरु कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। किस लिए है? आप पूरा पढ़िए ना। इसमें वो तो जो अफजल गुरु कार्यक्रम नहीं है। पीछे देखिए, इसका मतलब ये पूरा सुनिए, पढ़ के नहीं नहीं, है। सुनिए, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को स्टॉल किया जिसमें अफजल गुरु है, हाँ। इसलिए मेरा तो नाम ये कहाँ चिट्ठी, है? इसलिए तो ये इसमें चिट्ठी तो दिया- इनका नाम नहीं है। अरे इसलिए तो ये चिट्ठी दिया है कि कार्यक्रम बंद क्यों हुआ, पढ़ तो लीजिए हाँ, साहब, वो पूरा- इन्होंने दिया है पूरा कि ये पढ़िए। कार्यक्रम- ये फिर गलत ये बात है, कार्यक्रम ये क्यों फिर बंद गलत किया? बात है। इसलिए तो चिट्ठी दिया ये इन्होंने। कोर्ट ने अभी हमको छोड़ दिया है, उसके बाद छोड़ ये झूठ कहाँ बोल दिया? रहे हैं। बेल पे है साहब, हाई कोर्ट ने बेल पे है। और क्या कहा है मैं पढ़ूं पूरा, फिर से कोर्ट का पढ़ देता हूँ। सुनिए ना, हाई कोर्ट सुनिए हमको ना। छोड़ दिया है। हाई अभी। कोर्ट ने क्या बोला है महाराज, आप सच सुन तो लीजिए, बोलिए कभी कभी। महाराज, सुन लीजिए है, ना, सच बोलिए कभी तनिक कभी। सुनिए तो सही। अच्छा। कोर्ट ने क्या बोला है? द काइंड ऑफ स्लोगन्स रेज्ड बाय यू may have demoralizing effect on the family of those martyrs By whom? who returned home in coffin whom? trapped in tricolor. By यहाँ whom? शहीद के पिता बैठे हैं, कोर्ट ने उन्हीं से उधर पूछा जा रहे है। हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा? ये अपनी क्यों लड़ाई नहीं किसी और के जाऊंगा? कंधे पे डाल देना चाहते बिल्कुल, हैं। ये आप मेरे कौन शहीद होते के हैं पिता भाई साहब? हैं, वो हमारे इनके लिए भी बेटे शहीद ने के पिता शहादत हैं। दी है, उनके वो सामने ये हमारे लिए डिबेट भी हो शहीद रहा के है। पिता हैं, बराबर इसलिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी वो शहीद हमारे का लिए भी परिवार अरे भाई यह साहब। सुनेगा कि भारत की बर्बादी,
तब उसके दिल पे क्या गुजरेगा, यह कोर्ट ने कहा है, यह कोर्ट ने कहा है। इसलिए आज इस धर्म युद्ध में आवश्यक है कि मध्य में नहीं, न्यूट्रल होके नहीं, सत्य के साथ खड़े होकर असत्य को यहां पर दिखाया जाए, प्रदर्शित किया जाए कि कौन असत्य है। आपके सामने बैठा हुआ है, सत्य आपके सामने बैठा है। आप चिल्ला रहे हैं। एक शहादत प्राप्त, जिसका बेटा शहादत को प्राप्त किया हो, इसलिए उसके बेटे के प्रति इस प्रकार का भाव कि कंट्री की आर्मी रेपिस्ट है, मुझे लगता है इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जी आप ही की तरह झूठ है, जितना आप झूठे हैं उतना ये बात झूठा है। तो कोर्ट भी झूठी है, मैं भी झूठा हूँ, सत्य तो केवल चाइना है, बाकी हिंदुस्तान तो झूठा ही है। चाइना तो हम गए भी नहीं, चलिए होंगे चाय पीने के लिए कभी। वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, ये बहस लंबी चलेगी और बहस जिस बात पे होनी थी बहस ये करेंगे ही नहीं, वो शायद नहीं। मेरा काम था सत्य को एक्सपोज करना। मेरा इतना निवेदन था कि अफजल गुरु के भक्तों को देश में हीरो नहीं बनने देना चाहिए। झूठ को एक्सपोज करना, सैकड़ों युवा इस देश में हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहिए। सैकड़ों ऐसे युवा जो आर्मी में लड़ रहे हैं। शुक्रिया संबित जी, साथ खड़े लोगों को कभी प्रमोट नहीं करना। शुक्रिया संबित जी, शुक्रिया कन्हैया साहब। आपको शर्म आनी चाहिए, कन्हैया जी में बैठ गए हैं। संबित साहब बिल्कुल, मैं एक्सपोज करने के लिए बगल में बैठा हूँ भैया, शौक से नहीं बैठा हूँ। आप जज हैं क्या? बिल्कुल जज हूँ भैया, इस देश के जज हम ही लोग हैं। आप अरे आप तो जज पे भी विश्वास नहीं करते हैं। आपको डॉक्टरी ठीक से हुआ नहीं और आप जज बनेंगे, ये सब रहने दीजिए। डॉक्टरों पे गाली, प्रधानमंत्री पे गाली, केवल जेएनयू में जो 50 साल का रिसर्च करता है ना, वही देश का सब कुछ जानता है। आप सुनिए ना, ये 60 साल तक रिसर्च करते रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। बाकी डॉक्टर, ये आईएएस, ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति, ये तो कुछ भी नहीं है। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ।